एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सूजी और दही से बना ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और बनाने में तो बहुत ही आसान। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज की ये हेल्दी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पूरा पैकेट सूजी डाल रही हूँ, ये लगभग 2 कप के करीब है। और फिर इसमें मैं आधा लीटर दही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इडली थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। इसलिए घर में सबको इडली बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ 1 पैकेट का ही बनाती हूँ। अब दही और सूजी को अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। मैं यहाँ पे लगभग 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे सूजी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो थोड़ा सा पानी डालकर बैटर को पतला कर लीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए अलग रख दीजिए, ताकि सूजी हमारा फूल जाए। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैं आज 2 टाइप की इडली बना रही हूँ, एक प्लेन इडली और एक मसाला इडली। तो मैंने यहाँ पे मसाला इडली बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कुटी हुई अदरक, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच अखरोट जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 चम्मच बादाम, 3-4 हरी मिर्च और 15-20 करी पत्ता। फिर मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच राई और 1/3 कप गाजर लिया है। गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और मसाले में हमने लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए अब इडली बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 2 टाइप की इडली बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं आधा बैटर को अलग रख रही हूँ, जिसका मैं सादा इडली बनाऊंगी और बाकी के आधे का मसाला इडली बनाऊंगी। तो चलिए पहले मसाला इडली कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ये इडली टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है, तो आपको जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे आप ये बना सकते हैं। तो चलिए फिर मसाला इडली के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। ये सनफ्लावर ऑयल है। जब तेल गर्म हो जाए तो आप उसमें राई डाल दीजिए और राई को थोड़ी देर चटकने दीजिए। अब जीरा भी डाल दीजिए और दोनों को चटकने दीजिए। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर पकाइए। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब यहाँ पे चना दाल और उड़द दाल डालकर थोड़ी देर भुनिए। अब इसमें करी पत्ता, अखरोट और बादाम डाल दीजिए। अब लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकने के बाद मसाले डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करते हुए पका लीजिए। अब इसमें गाजर और धनिया का पत्ता भी डाल दीजिए और थोड़ी देर चलाते हुए पकाइए। देखिए यहाँ पे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब इसे बैटर में मिक्स कर लेते हैं। हमने जो आधा सूजी का बैटर अलग निकाल रखा था ना, उसमें अब मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट जाएगा इनो। इनो डालने से इडली फ्लफी और जालीदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा सैशे इनो का डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इडली को स्टीम करने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी रखा है। पतीले में पानी इतना ही रखिएगा कि जब आप इडली का स्टैंड रखें तो उसमें टच न करे। तो चलिए अब बैटर को इडली स्टीमर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे स्टीमर में थोड़ा थोड़ा तेल लगा दीजिए ताकि इडली चिपके ना। तो देखिए यहाँ पे तेल भी लग चुका है। अब आपको 1-1 चम्मच के करीब बैटर को रखना है इसमें। तो यहाँ पे मैंने सारे सांचे में बैटर भर लिया है। अब इसे स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका है। अब इडली स्टीमर को एकदम सावधानी से पतीले में डालना है और गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा। ये लगभग 15 मिनट लगता है पकने में और फिर ऊपर से इस तरह से ढक दीजिएगा। 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकने दीजिएगा।
तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब चेक करते हैं इडली पका है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आप इस तरह से टूथपिक लगाकर चेक कर सकते हैं। यदि टूथपिक हमारा साफ निकला तो इसका मतलब इडली पक चुका है। तो अब इसे सावधानी से निकाल लीजिए बाहर। तो हमारा इडली बनकर तैयार हो गया। अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे इडली ठंडे हो चुके हैं। अब इसको इस तरह से चाकू की मदद से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से आपको एक-एक करके सारे इडली को निकाल लेना है। ये एकदम आसानी से निकल जाते हैं। तो ये रहा हमारा मसाला इडली। अब प्लेन इडली कैसे बनता है वो देख लेते हैं। इस बैटर में भी आपको एक पूरा पैकेट इनो डालना है। मैं यहाँ पे कैमरा में दिखाना भूल गई। प्लेन इडली बनाना एकदम ही आसान है। आपको इडली के सांचों को फिर से तेल से ग्रीस करना है और एक-एक चम्मच इडली का बैटर सांचे में भर देना है। जब इडली स्टीम करना होगा तभी आप इनो डालिएगा। अगर पहले से इनो डाल दीजिएगा तो ये अपना काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे सांचे में मैंने सारे बैटर को भर दिया है। अब इसे भी स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने का प्रोसेस सेम ही है। आपको यहाँ पे फिर से 1 कप पानी गर्म करना है पतीले में। अब इडली स्टैंड को अंदर डाल दीजिए और फिर से ऊपर से ढक दीजिए और ढककर इसे भी लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने दीजिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब इडली को बाहर निकाल लेते हैं। और इसे भी पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। देखिए इडली ठंडे हो चुके हैं। अब इसे भी एक-एक करके बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। आप इसे कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं। इडली को कोकोनट चटनी और सांभर के साथ खाया जाता है। ये एक साउथ इंडियन डिश है। ये देखिए मसाला इडली देखने में तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम कलरफुल। देखते ही खाने का मन करे। तो है ना एकदम आसान और हेल्दी रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है क्योंकि ये सूजी, दही और सब्जी से बना होता है। मैं तो इसे अक्सर ही बनाती हूँ। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा रेसिपी है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय।